दिलीप घोष के तीखे तेवर, टीएमसी से लेकर ऑपोजिशन तक पर जमकर हमला। पश्चिम बंगाल की सियासत में भारतीय जनता पार्टी लीडर और मिनिस्टर दिलीप घोष के एक के बाद एक दिए गए बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिलीप घोष ने बीरभूम के टीएमसी लीडर अनुव्रता मंडल के बॉडीगार्ड के पास भारी प्रॉपर्टी मिलने का दावा किया है। उनके इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। महिला रिजर्वेशन को लेकर भी दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है और इससे जुड़ा बिल पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी से भी इस इनिशिएटिव का सपोर्ट करने की अपील की। दिलीप घोष ने पीएम मोदी के बुद्धिजीवी नक्सल या मैगजीन नक्सल को लेकर दिए गए वार्निंग का भी जिक्र किया और कहा कि इस तरह की सोच के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस पर भी दिलीप घोष ने निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जो कांग्रेस लीडर पहले वंदे मातरम नहीं गाते थे वही अब वंदे मातरम गा रहे हैं। 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम को लेकर भी दिलीप घोष ने टीएमसी पर सवाल उठाया। उनका दावा है कि इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में टीएमसी के कई लीडर या चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नजर नहीं आई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर भी दिलीप घोष ने एक दावा किया। उन्होंने एक प्रोटेस्टर्स के फादर की मौत का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर लगे आरोपों पर भी अपनी बात रखी। फिलहाल दिलीप घोष के इन बयानों को लेकर सियासी माहौल गर्म है। उनके दावों और आरोपों पर दूसरी ये सियासी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, अब उस पर सबकी नजर रहेगी। এই যে এত বছর পশ্চিমবঙ্গ হিংসার রাজনীতি করে এসছে, দেখে এসছে, আর কিছু কিছু লোক এরকম আছে, দাগি লোক, সমাজ বিরোধী, তারা রাজনীতিতে এসে গেছে, তারা নেতা হয়ে গেছে, এমএলএমপি পর্যন্ত হয়ে গেছে, তাদের পুরনো রেকর্ড আছে, তার থেকে এখনো কিছু ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমার মনে হয় ঠিক সময় এগুলো আর এর সমাধান হবে। ৬৩ বছর ধরে চলা দুর্গাপুজো বন্ধের সিদ্ধান্ত। উত্তর কলকাতার পুরী 20 পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব ফেসবুকে পোস্ট করে বলল যে স্বাধীন ভারতে আজ আমরা পরাধীন। ৬৩ বছর ধরে চলা দুর্গাপুজো কিছু ব্যক্তি এবং বর্তমান পারিপার্শ্বিক চাপের কারণে নানান হুমকি, নানান শারীরিকভাবে নির্যাতনের হুমকি, তার এর বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ পুজো না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যারা পারমিশন নিচ্ছেন, পুজো করছেন, পুলিশ পারমিশন দিয়েছে, পুলিশ প্রোটেকশনও দেবে, পুলিশের সঙ্গে কথা বলা উচিত, আইনে আশ্রয় নেওয়া উচিত। যারা একদিন পুজো করে এসেছেন, দুর্গাপূজা পশ্চিমবাংলা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কোনো সমস্যা স্থানীয়ভাবে থাকতেই পারে, কথাবার্তা বলে সমাধান করা উচিত। প্রায় 22 ঘন্টা জেরা করার পর বোলপুরের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সাইকেল।